Hello students, welcome back to my class. Students, we have been discussing about present perfect continuous tense. So today I am going to discuss the next part of the tense, present perfect continuous tense. Students, let's see once again what is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense shows that something started in the past and is continuing at the present time. मतलब क्या था आपका कुछ काम आगे शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो काम चल रहा है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका यूज़ क्या था, यूज़ के बारे में अभी फिर से देख लेते हैं एक बार। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच बिगन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। यही था आपका, है कि नहीं। इसकी फॉर्मेशन कैसा था देख लेते हैं, चलिए। इसका फॉर्मेशन सब्जेक्ट, इसके बाद में आपको एक ऑक्सिलियरी वर्ब देना था, हैव या हैज। इसके बाद में बीन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम मतलब वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करना था, और इधर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा वो देना है। और इसका कंजुगेशन कैसा था आपका, ये था कंजुगेशन। अगर ये वीडियो आपने पूरी तरह से नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप ये वीडियो फिर से देख सकते हैं। अब चलिए हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पर देखिए, इट रेन सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका, इट है, इधर हमें ऑक्सिलियरी वर्ब देना है हैज, इसके बाद में देना है आपको बीन, इसके बाद में रेनिंग, ठीक है। अब देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर है। मतलब क्या है, ये जो रेन है, बारिश है, ये बारिश सुबह से दे रहा है। मतलब बारिश सुबह आई थी लेकिन अभी भी बारिश का आना जारी है, ठीक है। मतलब बारिश सुबह हुई थी लेकिन अभी भी सुबह से अभी तक बारिश हो रही है, इसीलिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा। तो नंबर 2 की ओर देखिए, क्या है, आई वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। इधर भी क्या है आपका, ये परफेक्ट टेंस ही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है, आई है। आई के बाद में आपको ऑक्सिलियरी वर्ब देना है, क्या होगा वो, हैव होगा। इसके बाद में आपको बीन देना है, ठीक है, आई हैव बीन। इसके बाद में आपका वेट का प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है वेटिंग, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो नंबर 3 की ओर चलिए, द बेबी क्राई फॉर 2 आवर्स। इसका क्या होगा आपका, द बेबी, इधर आपको ऑक्सिलियरी वर्ब हैज देना है, इसके बाद में बीन देना है, इसके बाद में क्राई का प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है। बस सिंपल सी बात है। द बेबी हैज़ बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, मतलब जो बेबी है वो 2 घंटे से लगातार रो रहा है। मतलब उसका रोना अभी से 2 घंटा पहले से स्टार्ट हुआ था, अभी भी उसका रोना चल रहा है। तो ये भी आपका क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हुआ। तो नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या है, ही सफर फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। ही, इसके बाद में हमें क्या देना है, हैज देना है ऑक्सिलियरी वर्ब, इसके बाद में फिर बीन देना है, इसके बाद में इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब इसके साथ आईएनजी ऐड करना है, ठीक है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब उसका लास्ट नाइट पर मतलब बुखार है, लास्ट नाइट से अभी तक उसका क्या है, बुखार है। लेकिन उसे बुखार आया था कब, आपका लास्ट नाइट पर, लेकिन अभी भी वो बुखार उसके शरीर पर है, ठीक है। तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही हुआ। नंबर 5 देखिए, क्या है, आई वर्क इन दिस ऑफिस सिंस 1995। ये क्या है आपका, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है कि नहीं। आई के बाद में क्या देना है आपको, हैव देना है ऑक्सिलियरी वर्ब, इसके बाद में बीन देना है, इसके बाद में इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम देना है वर्किंग, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1995, मतलब मैं इस ऑफिस में 1995 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा इस ऑफिस में ज्वाइन कब हुआ था,
ये सेंटेंस से आपको पता चलता है मेरा ये जो ऑफिस है ये ऑफिस में ज्वाइन हुआ था आपका 1995 में, लेकिन अभी भी मैं उसी ऑफिस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो चलिए नंबर 6 की ओर देखें। नंबर 6 पर क्या है, द वर्कर वर्क फॉर 3 डेज। द वर्कर वर्क फॉर 3 डेज। अब क्या है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं। द वर्कर अब क्या होगा, इधर हैज़ होगा, इसके बाद में बीन होगा। द वर्कर हैज़ बीन वर्किंग। द वर्कर हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 डेज। तो स्टूडेंट्स ये आज 6 एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह से याद रखना है, जो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आपको सिंस या फॉर ये दो प्रीपोजिशन यूज होता है। आप ये नंबर 1 की ओर देखिए, इधर क्या है, सिंस है। नंबर 2 में देखिए क्या है, आपका फॉर है कि नहीं। नंबर 3 पर देखिए क्या है, इधर भी फॉर है। नंबर 4 पर क्या है, देखिए सिंस है कि नहीं। तो नंबर 5 की ओर देखिए, नंबर 5 पर भी आपका क्या है, सिंस है कि नहीं। नंबर 6 पर क्या है, आपका फॉर है। लेकिन आपको तो ये पता चल गया होगा, अगर कोई सेंटेंस में आपका सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर दिखाई पड़ा तो आपको ये निश्चित तरह से लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर ही। मतलब कोई भी सेंटेंस पर आपका सिंस या फॉर ये दो प्रीपोजिशन दिखाई पड़ा तो आप इसे समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर ही है। तो कहीं कहीं पर हमने देखा सिंस हुआ और कहीं पर फॉर हुआ। अब ये सिंस और फॉर में क्या अंतर है, क्यों ये सिंस होता है और क्यों फॉर होता है, फॉर के अलावा हम सिंस क्यों यूज़ नहीं कर सकते उस सेंटेंस पर। तो आइए इसके बारे में भी हम कुछ आप लोग को बताते हैं। तो देखिए ये जो सिंस और आपका क्या है, फॉर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर आपका सिंस अथवा फॉर होता है। तो ये सिंस कहाँ पर यूज होता है और फॉर कहाँ पर यूज होता है। तो देखिए since is used before a point of time, ठीक है। since is used before point of time मतलब point of time के आगे since का यूज होता है, और for is used before आपका क्या है, period of time। समझ में आया आप लोग को। मतलब सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के आगे यूज करते हैं और फॉर हम पीरियड ऑफ टाइम के आगे यूज करते हैं। तो यही है दोनों का डिफरेंस। लेकिन बोथ आर यूज बिफोर ए टाइम, but there is some difference between since and for. Since is used before point of time and for is used before period of time। जैसे कि ये नंबर 1 पर हमने जो एग्जाम्पल लिखा था, इधर देखिए ये मॉर्निंग है कि नहीं, इसीलिए इधर क्या हुआ था, आपका सिंस हुआ था। सिंस क्या है, आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं। मॉर्निंग आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इधर क्या है, आपका नंबर 2 पर ये फॉर है। इधर क्या है, ए लॉन्ग टाइम है कि नहीं। ए लॉन्ग टाइम आपका ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये क्या है, आपका पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए इधर फॉर हुआ था। ठीक है। तो नंबर 3 में देखिए क्या था, आपका 4 था, क्योंकि इधर था 2 आवर्स है कि नहीं। ये तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो अगर इस सेंटेंस पर द बेबी क्राई फॉर 2 आवर्स, इस पर अगर हम सिंस लिख देते हैं, ये फॉर की जगह पर हम अगर सिंस लिखते हैं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है। मतलब फॉर और सिंस सेम ही है, लेकिन फॉर की जगह हम सिंस नहीं लिख सकते और सिंस की जगह फॉर भी नहीं लिख सकते।
ठीक है, क्योंकि इधर 2 आवर्स ये आपको पता है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इधर 4 का ही यूज होगा। अगर इधर सिंस अगर इधर लास्ट नाइट होता, मॉर्निंग होता, कोई आपका मतलब ईयर होता, ठीक है, तो हमें इधर सिंस यूज़ करने से भी सही होता। लेकिन इधर 2 आवर्स है, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो इधर आपका सिंस का यूज़ नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए। आप लोग को कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ दूसरी क्लास पर कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।